बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह सब मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलायजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। जी हाँ जनाब, आज भी आप लोग देख रहे होंगे कहकशा बहुत प्यारा सा जो है वो कुर्ता व्हाइट कलर का जेबतन किए हुए हैं। ये भी अनीला का है, अनीला इलियास का। अगर आपको चाहिए ऐसा ही कुर्ता या इसमें कोई और कलर आपको चाहिए या जो भी आपको बनवाना है, तो अनिला से राब्ता कर सकते हैं। अनिल का नाम और नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आवाज आज भी जो है वो प्रॉपर से मुझे लग रहा है नहीं आ पा रही, लेकिन इट्स ओके, होता है, दुनिया है, चलता है। अच्छा, आज का हम पहला जो अपने सेगमेंट का आगाज करेंगे, प्रोग्राम का आगाज ही मैं चाहती हूँ कि इस बात से करें कि एक ऐसे अदाकार थे, एक ऐसे फनकार थे पाकिस्तान के, जिनकी नशीली आंखों में डूब कर उस जमाने में जो हमारा पुराना एरा था, वो लड़कियां जो है वो पागल हो जाया करती थी। जब उनकी अदाकारी, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जब उनकी चॉकलेटी हीरो के जो उनको नाम मिला था, जो हम लोगों ने उनको कहा था कि भाई चॉकलेटी हीरो है पाकिस्तान के, रोमांटिक हीरो, उनकी अदायगी, डायलॉग्स की, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी शख्सियत ओवरऑल अगर मैं बात करूं उस जमाने के हिसाब से, तो उन जैसा हीरो वहां हमारे मुल्क की वो शान थे, हमारे मुल्क की आन थे, और हमारे मुल्क के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हमारे लिए वो हैं बिल्कुल वहीद मुराद साहब। उनको दुनिया से रुखसत हुए 39 ईयर्स हो गए हैं उनकी, आज हम बरसी मना रहे हैं। तो मैं आज चाहूंगी कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग ही वहीद मुराद साहब के गाने से हो जाए। हमने जो अपने प्रोग्राम में मदु किया है, जनाब हमारे साथ मौजूद है S.A. खान साहब, जो कि मुमताज गुलकार है। मैं चाहती हूँ उनका तारुफ कराती हूँ आपसे पहले। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, आप आए हैं यहाँ पर और एक गाना हो जाए वहीद मुराद साहब का, तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल, उनकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। बिल्कुल, यादें ताज़ा हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे वो बताया गया था कि गाना होगा, लेकिन इट्स ओके, चले कोई बात नहीं, खैर है। हम ठीक है, हम थोड़ी देर बाद जो है वो गाना लेते हैं ऐसे खान साहब से। अभी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जनाब, आज हमारा टॉपिक है कराची की प्रॉपर्टी का कारोबार, मसाइल और वसाइल। हमारे साथ मौजूद है एम दानिश तहसीन साहब, जो कि MD वीरानी बिल्डर्स से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? कैसे हैं सर आप? अल्लाह ताला का शुक्र, आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इन्हीं के साथ साथ मौजूद है फैसल राजपूत साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका तीनों का वेलकम करती हूँ मुस्कुराती सुबह में, मुस्कुराहट के साथ। मुस्कुराते मुस्कुराते प्रॉपर्टी के वसाइल पे और मसाइल पे बात करेंगे, क्योंकि मसाइल तो चाहे हमारी प्रॉपर्टी के हों, हमारी मईशत के हों, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना हम लोग डेली करते हैं। लेकिन आज मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करूंगी, तो मैं चाहती हूँ कि बहरिया टाउन में कुछ टाइम पहले कोई एक हादसा हुआ था, कोई सानिया हुआ था, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या बात थी, क्या वो था, मैं चाहती हूँ आप सर हमें बताएं। एम दानिश साहब, आपकी ज़बानी जानना चाहती हूँ। बेसिकली वो सानिया इतना बड़ा था नहीं, लेकिन वो जो मिसहैप हुआ था बहरिया टाउन के अंदर, वो कुछ ज़्यादा बड़ा इसलिए हो गया था कि तोड़ फोड़ वहाँ पर शुरू हो गई थी स्टार्टिंग के अंदर। लेकिन स्टार्टिंग में भी वो तोड़ फोड़ जो हुई थी, वो मेन गेट को जलाया गया था, तोड़ा गया था, जो बिल्कुल एक जहालत का एक जो है ना, समझ लें, एक सिनेरियो था एक बहुत बड़ा। तो इतने ज़्यादा विक्टिम्स थे नहीं, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर ज़्यादा हो गई थी, विक्टिम्स की वहाँ पर कम थी। तो इसकी पूरी जो प्रॉपर रिपोर्ट है, अब मैं अपनी जुबान से क्या बताऊं आपको, ये तो पूरी दुनिया के सामने वायरल हुआ था, पूरी दुनिया के सामने है कि एक पूरा एक जहालत का एक सीन था वो वाला जो वहाँ पर हुआ था। उसमें नुकसान क्या हुआ था, घरों में किसी को घुसने नहीं दिया था। वरना लोग यूजुअली ऐसे क्या करते हैं, जब किसी जगह पे घुसते हैं तोड़ फोड़ करने के लिए, गेट से एंटर हो गए, वहाँ पे बहरिया टाउन की अपनी सिक्योरिटी भी थी, पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी, वो होती है वहाँ पे तैनात। क्योंकि जब वहाँ पे पीसफुल आपका जो प्रोटेस्ट वहाँ जब भी होता है, तो उसके निज़ामात वहाँ पे ऑलरेडी हो चुके होते हैं। लेकिन असल नुकसान वहाँ पर क्या हुआ, जब प्रॉपर्टी डीलर्स के जो ऑफिस थे, जैसे डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 हो गया, खैर वहाँ तक भी नहीं पहुँचे थे, उससे पहले वाली जो पोर्शन थे, सुजुकी का शोरूम आपने देखा होगा, वो तोड़ दिया था, बल्कि जला दिया था, पूरा गाड़ियाँ वगैरह सब जला दी थी वहाँ पर। ठीक है, वो जला दी गई थी। नीचे बहुत सारी बहरहाल तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन कमर्शियल हद तक की थी प्रीसेंट 1 में जिना एवेन्यू पर, जो कि लेफ्ट साइड, जैसे हम गेट से एंटर होते हैं, लेफ्ट साइड में जिना एवेन्यू का सर्विस रोड बना हुआ है, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर तक ही वहाँ पर थे। डॉक्यूमेंट्स उठा के ले गए थे, कंप्यूटर तोड़ दिए थे, दुकानें, शीशे वगैरह तोड़ दिए थे। तो ये सीन हुआ था वहाँ पर। ठीक है। तो उसका भी रिजल्ट क्या निकला कि बहरिया टाउन ने शुरू के अंदर एक से अपना रेंजर्स का एक पूरा कंटेनर रख दिया वहाँ पे। अब रेंजर्स वहाँ पे तैनात हैं, तो जो रेजिडेंशियल जो है वहाँ पे जो सेक्टर्स बने हुए हैं, जो रेजिडेंट्स है बहरिया के,
उनको फ़ायदा ये हुआ कि जो नुकसान वहाँ पे हुआ था उस दौरान, फिर आगे के नुकसान से बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे बहरिया टाउन में 2 एंट्रेंसेस हैं अभी जो ओपन है प्रॉपर। एक गेट नंबर 1 है जो मेन गेट है, फिर एक नंबर आता है गेट नंबर 3। वहाँ पर भी अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि एक डकैती करने की किसी ने कोशिश की वहाँ पे, तो वहाँ पे फौरी तौर पर उनको पकड़ लिया गया। ओके। निज़ाम वहाँ का सिक्योरिटी का बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त निज़ाम है, इसमें कोई शक नहीं है। बहरिया टाउन के डिस्प्यूट्स अभी बहुत कम रह गए, वो एक अलग है अपनी जगह पे, लेकिन जो बहरिया टाउन का जो लाइफ स्टाइल है, मैं खुद वहाँ पे रेजिडेंस उस टाइम डिसेंट 11 में रहता हूँ, मैं खुद अपना पर्सनली तौर पे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इस जैसा लाइफ स्टाइल और इस जैसा सिक्योर पाकिस्तान में नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, एक पूरा बाकायदा एक निज़ाम बना हुआ है वहाँ पे, तो हम निज़ाम से हट के वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है। बहरिया टाउन के अंदर बहरिया टाउन ने बहुत सहूलतें वहाँ पे दी हैं, और जैसे हम वहाँ पे पेमेंट्स हमारे पास होती हैं, हमारी गाड़ी भी पड़ी होती है, तो हम घूमते फिरते होते हैं। कराची सिटी में आने से मैं डरता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, मैं कराची सिटी में बिल्कुल आने को तरजीह नहीं देता। अब फ्लड के बाद तो बिल्कुल भी नहीं देता। बिल्कुल। तो ये वहाँ का सीन था जो आपने मुझसे सवाल किया। अच्छा दानिश भाई, अगर कोई लेना चाहता है वहाँ पे घर, मतलब चाहिए बहरिया टाउन में किसी को घर, तो क्या जो है अभी जो नाजरीन सुन रहे हैं, तो वो आपकी बातों से अगर वो मुतासिर हुए होंगे और उनका भी ख्वाहिश होगी कि हम जो है वहाँ पर घर लें बहरिया टाउन में, तो क्या लागत होगी वहाँ पर एक घर की, आप जरा अगर बताना चाहें तो। बहरिया टाउन के अंदर अभी मार्केट जैसे आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान की डाउन है, बहरिया टाउन की भी डाउन है। जो घर बहरिया टाउन में 200 स्क्वायर यार्ड का 2 करोड़ रुपए से कम का नहीं मिलता था, अभी आजकल हमें मिल जाता है वहाँ पे 1 करोड़ 60 लाख रुपए का, 65 लाख रुपए का। ओके। 235 स्क्वायर यार्ड 235 गज का, जिसमें अलॉटमेंट चार्जेस, आपकी एक्सेलेंट चार्जेस सब पेड होती हैं, वो हमें मिल जाता है इतने का। अगर आप अपनी मर्जी का घर बनवाना चाहते हैं तो 125 स्क्वायर यार्ड का जो घर है वो भी आपको इतने का ही पड़ता है, ठीक अगर आप अपना प्राइवेट बनवाते हैं। बहरिया की कंस्ट्रक्शन चूँकि तकरीबन कोई 4 साल हो गए हैं डिलीवर हुए हुए, तो ज़ाहिर बात है कंस्ट्रक्शन थोड़ी पुरानी हो गई है, और जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं आपको पेमेंट इंस्टॉलमेंट में पे करनी पड़ती है, वो भी इतने का पड़ता है। 1 करोड़ 50 से 60 लाख रुपए का घर आपको पड़ता है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। लेकिन उसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो फिनिशिंग उस घर की होती है वो आपके अपने हिसाब से होती है, आपके रूम अकोमोडेशंस आपके हिसाब से होती हैं, आपके फिक्सेस आपके हिसाब से होते हैं, पेमेंट प्लान भी आपके हिसाब से होता है। ओके। 1 साल में डिलीवर हो जाता है ठीक है। घर, 1 साल से लेके 18 महीने तक की इंस्टॉलमेंट होती है। 125 स्क्वायर यार्ड की, 250 स्क्वायर यार्ड के जो विलास हैं, अब जो मार्केट के अंदर जो सेल हो रहे हैं रेडी विलास 4-4 करोड़ रुपए के बिकते हैं। 272 स्क्वायर यार्ड जो पंजाब के हिसाब से 10 मरला कहते हैं, 10 मरला के विलास हम लोग बना कर देते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर 3 करोड़ 30 लाख रुपए का। उसमें 5 बेडरूम भी होते हैं, 6 बेडरूम भी होते हैं, 4 बेडरूम भी होते हैं। लोकेशन डिपेंड करती वेरी करती है बेसिकली बहरिया टाउन में लोकेशन, क्योंकि बहरिया टाउन में जो इन्वायरमेंट, जो लाइफस्टाइल, जो लिविंग स्टैंडर्ड बहरिया टाउन 1 एकड़ 2 एकड़ के फार्म हाउस वालों को देता है, वही आपके 125 गज वालों को भी देता है, ठीक है। सेम लिविंग स्टैंडर्ड। लेकिन बहरिया टाउन में जो वेरी करती है चीज़, वो करती है लोकेशन। जैसे लोकेशन होगी वैसे उसके हिसाब से पैसे होते हैं। ओके, मतलब जिस तरह की लोकेशन होगी उस हिसाब से पैसे जो है वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। और इंक्रीज डिक्रीज नहीं, मतलब वहाँ पे एक मार्केट वैल्यू चल रही है। ठीक है। लाइक आपके 125 स्क्वायर यार्ड से हम स्टार्ट करते हैं, तो प्रीसेंट 14 और अली ब्लॉक, ये 2 प्रीसेंट आमने सामने हैं ये वाले। पहले प्रीसेंट यही आते हैं जो ग्रैंड जामिया मॉस्क क्रॉस करते ही स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रैंड जामिया मॉस्क है दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है बहरिया टाउन में, माशाल्लाह 8 लाख नमाजियों की वहाँ पे जगह बनाई जा रही है, 8 लाख। तो जैसे ही हम ग्रैंड जामिया मस्जिद क्रॉस करते हैं तो 2 प्रीसेंट आमने सामने आ जाते हैं, प्रीसेंट 14 एंड अली ब्लॉक। अब प्रीसेंट 14 में प्लॉट की प्राइसेस है 60 लाख, 62 लाख, 65 लाख रुपए। अली ब्लॉक के अंदर 65 लाख से स्टार्ट होते हैं, 70, 75, 80 लाख रुपए तक के प्लॉट है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। अब ये 2 प्रीसेंट जो आमने सामने मैंने अभी आपको बताए हैं, ये प्रीसेंट आते हैं मेन गेट से कोई, अल्लाह ताला आपका भला करे, 8 किलोमीटर के फासले पर। ठीक है। हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं 11 किलोमीटर पे, तो वहाँ पे प्राइसेस रह जाती हैं 50 लाख, 55 लाख रुपए। फिर हम थोड़ा सा 13 किलोमीटर के फासले पर चले जाते हैं तो वहाँ पे प्राइसेस आ जाती हैं 45 लाख रुपए। ठीक है। फिर हम चले जाते हैं तकरीबन 15-18 किलोमीटर के फासले पर, तो वहाँ पे प्राइसेस 125 स्क्वायर यार्ड की हैं, ये सारी 125 स्क्वायर यार्ड के बता रहा हूँ, वहाँ पे मिल जाते हैं 35 लाख रुपए के प्लॉट। तो प्राइस वेरी करती है लोकेशन के ऊपर। ठीक है। जितने भी जिना एवेन्यू मेन एवेन्यू बना हुआ है, 18 लाइन से मुश्तमिल है ये वाला, 400 स्क्वायर फीट इसका जो है ना वो है रकबा, चौड़ाई है इसकी 400 स्क्वायर फीट। इस मेन जिना एवेन्यू से जितने भी प्रीसेंट हैं, जितने भी प्रीसेंट कनेक्टेड हैं, इनका फ्यूचर ब्राइट है। ओके।
इस हर प्रीसेंट का फ्यूचर ब्राइट है। वाओ, यस, मतलब अगर जो ख्वाहिशमंद है, प्रॉपर्टी की अभी मार्केट डाउन है, तो जो सेल आउट करना चाहते हैं वो अभी सेल आउट ना करें, खरीदने वालों के लिए शादिर और नादिर मौका। एग्जैक्टली। और मेरे हिसाब से अभी भी 1 महीने में करेक्शन अभी आएगी, 1 महीने तक मेरे हिसाब से। ठीक है, ये मैं आपको सच्ची और हकीकत, जबकि हमारा काम रियल एस्टेट का है, मैं चाहूँ तो अगर आपका प्लेटफॉर्म ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, व्यूवर्स हैं, लेकिन हकीकत पे मबनी बात ये है कि महीने तक अभी और करेक्शन आएगी रेट्स के अंदर। ठीक है सर, हमारा कॉल आई है, बात को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सीमा बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा, कौन बात करिए, मुझे आपकी आवाज। मैं सीमा बात कर रही हूँ कराची से। जी सीमा, फरमाइएगा, क्या कहना चाहती हैं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा करती हैं आप, बहुत अच्छे से टॉपिक्स लेकर आती हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आज ये जो बिल्डर साहब है, ये जो भी हैं, इनसे बात कर रही हैं, ये अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जी वो सुन रहे हैं, आप फरमाइए क्या कहना चाहती हैं। आवाज आ रही है? मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, दानिश भाई को आवाज नहीं आ रही है। जी मैं कह रही हूँ, आपने जो प्रोग्राम का नाम रखा है वो उस प्रोग्राम का नाम है मसाइल और वसाइल। जी ठीक है ना, तो वसाइल का जिक्र तो ये कर रहे हैं, लेकिन मसाइल का जिक्र नहीं कर रहे। ठीक है, जी। बहरिया का, ठीक है, ये इतना ज्यादा माशाल्लाह तारीफ कर रहे हैं, ये खुद रेजिडेंट्स हैं उधर, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। Okay. वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, बिजली वहाँ भी जाती है, 1 यूनिट वहाँ पे कितना महंगा है, वहाँ के प्रॉब्लम भी बताएं, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली है। ठीक है, ओके सीमा, अभी हम बताते हैं आपको, अभी तो प्रोग्राम सिर्फ स्टार्ट हुआ है, आगे हम अभी मसाइल पे बात करें तो मसाइल पर भी आते हैं, लेकिन अभी थोड़ी अच्छा हुआ आपने बता दिया हमें, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हम मसाइल पर भी आएंगे। आप हमारा प्रोग्राम देखती रहिएगा और फिर देखिएगा, फिर हम बात करेंगे तो कोई ना कोई हल और राय फरार निकल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप लोगों का हमेशा दिल से मशकूर और ममनून होती हूँ जब आप लोग कॉल करते हैं और अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा बिजी लाइफ है हमारी, और आप लोग फोन करते हैं, अपना क्रेडिट भी जाया करते हैं और हमें जो है वो आगाही फराम करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मीन्स अलॉट टू मी। जी सर, आपकी जहाँ तक मुझे सवाल इनका समझ में आया वसाइल के हिसाब से कि पानी नहीं है, जी। बिजली जाती है, बिजली का यूनिट महंगा है, वहाँ का लाइफस्टाइल महंगा है, ये इनका सवाल था। इनका सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बहरिया टाउन के अंदर जो बिजली है अव्वल तो नहीं जाती, अगर जाती है तो फौरी तौर पे आ जाती है। ठीक है, पहली बात। अगर कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरी नॉलेज में अब तक ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पर बहरिया टाउन में तकरीबन 3 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये वाली हो गई। दूसरी बात, बिजली का यूनिट वहाँ पर महंगा है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि बहरिया टाउन में बिजली सिंगल फेस कनेक्शंस नहीं है। ये शायद मैडम को नहीं पता होगा या बहुत सारे व्यूवर्स को नहीं पता। बिल्कुल, बहरिया टाउन में 3 फेस कनेक्शंस हैं। 3 फेस कनेक्शन वहाँ पे होता है जहाँ पे आपकी फैक्ट्रीज लगती हैं। ठीक है, बहरिया टाउन में 3 फेस कनेक्शन है, और 3 फेस कनेक्शन का रेट होता है फिक्स। बिल आते हैं मलिक साहब के नाम से, लेकिन बिजली वहां पर है के इलेक्ट्रिक की। दूसरी बात। तीसरी बात, मेरे घर पर लगे हुए हैं 3 एसी। मेरे विला में ना 3 एसी लगे हुए हैं, जिसमें से एक एसी जो है, मैंने अब बात ये ना कि बिजली तो महंगी हो रही है, एसी भी महंगे हो रहे हैं, अब एयर कंडीशन भी 3-4 तरह के आ गए हैं। लोग लगा लेते हैं एसी, इन्वर्टर जो एसी लगाते हैं, इन्वर्टर वाले जो एसी होते हैं, फुल इन्वर्टर जिसे कहते हैं, बेसिक उसकी भी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। आपकी यूजेज जो है ना बहरिया टाउन के अंदर, उसके हिसाब से तो बिल आना ही आना है, कराची के हिसाब से बिल नहीं आएगा। ठीक है, उसका रीजन ये, कराची में ये है कि आपकी 100 यूनिट चले उसका बिल अलग पर यूनिट रेट है, 200 यूनिट चलेंगे उसका पर यूनिट अलग रेट है, 300 यूनिट चलेंगे उसका पर यूनिट अलग रेट है। बहरिया टाउन में 48 रुपीज़ का यूनिट है एक, लेकिन उसका फिक्स रेट है, आप 1 यूनिट चलाएं या 1000 यूनिट चलाएं, जस्ट बिकॉज के वो 3 फेस कनेक्शन है। 3 फेस कनेक्शन जहां भी होगा उसका रेट होता है फिक्स। बहरिया टाउन के यूनिट का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। दूसरी बात, बहरिया टाउन में हर वो प्रीसेंट जहां पे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रही है, हर प्रीसेंट के अंदर लाइनों का पानी नहीं है, वहां पे बोजर्स आते हैं बहरिया टाउन के ठीक अंदर। है। बहरिया टाउन ने बोजर्स अभी स्टार्ट किए, लेकिन प्रीसेंट 1, प्रीसेंट 2, उसके अपोजिट में है प्रीसेंट 19, मिडवे कमर्शियल, जिना एवेन्यू, आपका हो गया अली ब्लॉक, प्रीसेंट 10, प्रीसेंट 11, प्रीसेंट 27, प्रीसेंट 31, प्रीसेंट 35। ये 11 प्रीसेंट ऐसे हैं जो पूरे इस वक्त लिवेबल हैं। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैडम ने
ये कंप्लेन की है कि पानी फराहम तरीके से नहीं हो रहा है, तो इन 11% के अंदर इनका घर नहीं होगा। ठीक है। मैं गारंटी के साथ ये वाली बात कर सकता हूँ। अगर इनमें इन परसेंट्स के अंदर इनका घर नहीं है, प्राइवेटली इन्होंने अगर किसी ऐसी जगह कंस्ट्रक्ट किया हुआ है जहाँ पे घर ही 2-3 बने हुए हैं, तो वहाँ पे बहरिया टाउन लाइनों का पानी फौरी तौर पे स्टार्ट नहीं करेगा। हर सोसाइटी के अंदर एक रूल होता है कि आपके अगर 25% विलास वगैरह आ जाते हैं, विलास होते हैं, आपके घर बन गए हैं, तो फिर आपको वहाँ पे हर सहूलत वैसे दे देते हैं। अली ब्लॉक के अंदर भी तकरीबन कोई 2000-2500 घर बन रहे हैं इस टाइम। वहाँ पे पानी लाइनों का स्टार्ट हो चुका है, प्रॉपर लाइनों का पानी स्टार्ट कर रहा है। बहरिया टाउन में हर वो जगह जहाँ पे रेजिडेंस है वहाँ पे लाइनों का पानी चल रहा है। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं खुद वहाँ का रेजिडेंस हूँ। हर बंदे को अपनी कवर में जाना है। मैं अपनी कवर ख़राब नहीं करूँगा बिला वजह झूठ बोल के कि बहरिया टाउन की फेवर करूँ। मैं बहरिया टाउन को देखता हूँ, वहाँ का लाइफस्टाइल मैंने एंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त। पानी का उधर प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ एक बात और बता दूँ, लाइनों का पानी आता है आपके घर में, टैंकी भी भरी, जब ऊपर नीचे दोनों टैंकर फुल हो जाते हैं, उसके बावजूद अगर आपका पानी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, आप लोगों ने इस्तेमाल किया, आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, 700 उनकी एक्सटेंशन है, आप उन्हें बता दें पानी ख़त्म हो गया, वो आधे से 1 घंटे में अपना बोझर आपको अलग से भेज देते हैं। ओके। ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर मैडम वहाँ रहती हैं तो उनको ये वाली बात ही पता होगी। हाँ, हो सकता है कि वो रहती ना हो, उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वगैरह देखी हो, क्योंकि चीजें जो सोशल मीडिया पे अक्सर बेशतर होती हैं उनमें से कुछ चीजों में सदाकत होती है और कुछ चीजों में सच्चाई नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही जो होता है। सुन के फिर बंदे परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने बताया ऐसा कुछ भी बहरिया टाउन में नहीं है? जो उन्होंने कहे मैंने उनके सवाल क्लियर कर दिए। बिजली वाला सवाल मैंने क्लियर किया, पानी वाला। लाइफस्टाइल जो महंगे की बात कर रही हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये लेट सपोज लोग रहते हैं प्रीसेंट 31 में या प्रीसेंट 35 में, वो मेन गेट से 19 या 22 किलोमीटर के 19 से 22 किलोमीटर के फासले पर है मेन एंट्रेंस से। अब वहाँ पे शॉपिंग गैलरी जो बनी हुई है, उस शॉपिंग गैलरी में हर चीज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है। ठीक, सारी चीज़ें अवेलेबल कहाँ होती हैं? कमर्शियल हब्स के अंदर। कमर्शियल स्ट्रीट हो गई, फूड स्ट्रीट हो गई, फैशन आउटलेट्स हो गई, एक कमर्शियल हब के अंदर होते हैं। वो बने हुए मिडवे कमर्शियल, बहरिया टाउन का कमर्शियल हब है मिडवे कमर्शियल। वहाँ पे रियल इस्टेट हो गए, आउटलेट्स हो गई, फूड स्ट्रीट्स हो गई, बैंक्स हो गए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक साथ बनी हुई हैं। अब अगर वो 19-22 किलोमीटर से वहाँ पर आते हैं तो उनको लाइफस्टाइल महंगा लगेगा, लेकिन जो रहते हैं 8 किलोमीटर के रेडियस में उनको महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि लोग तो बहरिया टाउन का लाइफस्टाइल एंजॉय करते ही असर के बाद है। ओके। हम बिजनेस करते हैं, हमारा काम है ना, हम बिजनेस करते हैं, हम सुबह निकलते हैं अपने रोजगार के लिए, शाम के टाइम 7-8 बजे हम अपना ऑफिस कर देते हैं बंद। लेकिन जो असल फैमिलीज वहाँ पे एंजॉय करती हैं, असर की नमाज के बाद गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है। जब सूरज गुरूब होने का टाइम होता है ना, तो गोल्डन टाइम होता है। असल टाइम ही वो होता है बहरिया टाउन की लाइफ को एंजॉय करने का। और लोग इतना प्यारा वहाँ पे एंजॉय करते हैं कि मैं आपको खुद गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहरिया टाउन के अंदर अगर आप सुबह निकले ना अट्रैक्शंस के लिए, तो रात तक अट्रैक्शन खत्म नहीं होंगी वहाँ की। वाओ, इतना ज़बरदस्त है वो बहरिया टाउन। बिल्कुल हो सकता है सीमा को कोई गलत फहमी हुई हो या कोई ऐसी बात हुई हो, लेकिन अच्छी बात है कि आपने कॉल करके इस बात को क्लियर कर लिया। मुझे अच्छा लगा कि ऑनलाइन, बिल्कुल अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करते हैं, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। बढ़ते हैं हम फैसल राजपूत भाई की जानिब और इनसे जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, आपकी क्या राय है हम जो बातें कर रहे हैं उस पर? जी, इन्होंने बड़ी तारीफ की है बहरिया टाउन की माशाल्लाह से, और बिल्कुल दुरुस्त की है। और पहला सवाल ये पैदा होता है कि बहरिया टाउन जैसा प्रोजेक्ट बना कैसे, इसका राज क्या है? मैं आपसे भी पूछूंगा, इसका राज आपके पास है तो बताइए। मेरे पास मलिक रियाज साहब से पूछना पड़ेगा। इसका राज ये है कि कराची के अंदर जो इदारे काम कर रहे हैं बहुत सारे, वो डिफ्यूज इदारे हैं, वो इदारे से ही काम नहीं कर रहे। कराची के अंदर अक्सर आप देखें सैनिटेशन में, सीवरेज में, पानी की सप्लाई में, इवन के बिजली की लोड शेडिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कें इसकी टूटी हुई हैं। मतलब बिल्कुल फ्लॉप किस्म के जो इदारे इधर कराची में काम, जिनके जिम्मे ये काम है। बहरिया टाउन में इन इदारों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, वहां पर इन इदारों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। शायद ये इन इदारों का इन्फ्लुएंस बहरिया टाउन में होता तो आपको बिल्कुल नागन चुरंगी या फिर रेंचो लाइन और कराची के इलाके आप देख लें कैसे कैसे टूटे फूटे इलाके हैं। बिल्कुल, जो 50 साल से आज तक वहां पर सड़कें नहीं बनी, कोई एक और वो सड़क टूटी है तो टूटी है। जी ऐसे ही एग्जैक्टली। और मैं अभी कई जगहों पे मैं नोट कर रहा हूँ
वहां पर पानी जो है ना गुलिस्तान जौहर में बिल्कुल के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर, मतलब एक तालाब एक बना हुआ है वहां पर, और वो तालाब मैं काफी अरसे से नोट कर रहा हूँ, और वो पानी पड़ा हुआ ही और वो गटर गंदगी की सूरत इख्तियार कर गया। इतना बड़ा इदारा के इलेक्ट्रिक है वहां पे, उसकी अपनी अप्रोच नहीं है कि एक इदारे तक, केडीए तक या वाटर बोर्ड तक या किसी मतलब जो उसको दुरुस्त कर सके। बिल्कुल। लेकिन वाकई बहरिया टाउन के अंदर एक जबरदस्त किस्म का मजबूत निज़ाम बनाया गया, और मैं समझता हूँ ये बहरिया टाउन तो 30 किलोमीटर के इसमें दायरे में होगा मेरा ख्याल है, जहां पर आबादी है। लेकिन अभी इसमें मैं समझता हूँ 70-80 किलोमीटर बाकी है, जो लैंड, फ्लैट लैंड हमारे पास पड़ी हुई है उसकी बैक साइड पे, वहां पे भी मैं समझता हूँ इस तरह की डेवलपमेंट सिटीज जो है ना होने चाहिए। बहरिया टाउन एक सिटी है, मैं समझता हूँ ये एक इलाका नहीं है, बिल्कुल एक मुकम्मल सिटी है, और जहां पे हर किसी को सिक्योरिटी दी गई है। सैनिटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर, उधर बिजली का भी मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। और उधर आप सड़कें देख लें, उधर की आप डिसिप्लिन देख लें, उधर की आप, क्योंकि पुलिस भी उधर इन्वॉल्व नहीं है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि क्राइम रेट 0 है अंदर जी, सबसे बड़ी बात है। अंदर कोई जराइम का काम नहीं है, सबसे बड़ी बात है ना। अंदर कोई ऐसी चीज है कोई आप कोई बच्चों को खराब होने के लिए कोई ऐसी चीज है। प्ले लैंड्स बने हुए बड़े जबरदस्त हैं, मैंने देखे। अच्छा, फिर उनका ग्रीन बेल्ट देखें आप, उस पर वर्क देखें कि ट्रीज जिस तरह से लगाए उन्होंने, वो ट्रीज को मैंने नोट किया, वो ट्रीज कई किलोमीटर तक लगे हुए हैं, आप देखें, ग्रीनरी और बहुत है। कितनी जबरदस्त किस्म की डिसिप्लिनरी तरीके से। तो इससे क्या है कि वो एक 40 रुपए गज की जगह जो थी शुरू में, वो जब गोड शुरू में था, वो अब लाखों रुपए गज पे चली गई है ऐसे ही। और मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में ये मजीद महंगी होगी। तो ओवरसीज पे भी जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो बहरिया टाउन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है और सिक्योर है, और आपको लॉन्ग टर्म इसमें जो है ना प्रॉफिट मिलेगा। मैं समझता हूँ आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहां पर आपके 1 साल के बाद मैं समझता हूँ कि आपको 25 से 50% तक प्रॉफिट मिल सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट का। ये जबरदस्त। बहुत बड़ा जब बूम है, समझ लें कि आप, कराची में ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी में। हाँ। यहाँ पर 10 साल तक 8 साल तक प्रॉपर्टी को ठहराना पड़ता है, बड़ा स्लो होता है। लेकिन मैंने बहरिया टाउन में, मैंने बहुत सारे दोस्त काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर रियल एस्टेट वाले जो काम कर रहे हैं वो बन गए। मैंने कहा सर क्या हुआ? उन्होंने कह रहे हैं उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली थी, उसकी 1 साल के बाद कीमत पता नहीं कहाँ चली गई। मतलब जो लोग प्रॉपर्टी वहां पर खरीदना चाहते हैं उनके लिए नादिर और शादिर मौका है। बात कंटिन्यू करते हैं सर, ब्रेक का टाइम आ गया। नाज़रीन तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था कि आज वहीद मुराद साहब को हमसे बिछड़े 39 ईयर्स हो गए हैं, 39 साल हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी मूवी का कोई गाना जो है हम सुनते हैं ऐसे खान साहब की आवाज़ में। ऐसे खान साहब, मैं आपको दावत देना चाहूँगी कि आप आइए यहाँ पर और आप ज़बरदस्त सा गाना हो जाए वहीद मुराद साहब का, पहले जमाने के, कि यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। क्या जबरदस्त जो है वो लिरिक्स होते थे। बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब, और आपने तो भाई क्या समा बांधा है, मजा आ गया ऐसे खान साहब। बढ़ते हैं दानिश भाई आपकी जानिब। मैं जानना चाहूंगी कि जो लोग प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स हैं, मैंने, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, मैं भी प्रोग्राम्स जब रियल एस्टेट के बारे में करती हूँ या प्रॉपर्टी के बारे में मैं कर रही होती हूँ, तो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे इस 1 साल में प्रॉपर्टी से हासिल हो गई है। वरना पहले मुझे समझ नहीं आती थी भाई कि प्रॉपर्टी में क्या इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से करें। तो आप बताइए, बीइंग अ बिल्डर या आप डेवलपर, जो भी आप लोग काम कर रहे होते हैं, रियल एस्टेट के आप लोग जो फील्ड होती है, इसमें इन्वेस्टमेंट के मौके और प्रॉपर्टी का मतलब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है हमारी की प्रॉपर्टी फील्ड को ग्रो करना? सबसे पहले तो मैं एक लोगों की जो गलतफहमी होती है ना, मैं दूर कर देता हूँ। लोग समझते हैं कि जो जीरो स्टार्ट वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, जो नॉन बैलेटेड होती हैं, कि जिनके सिर्फ पेपर मिलते हैं और वो बैलेटेड नहीं होते, वो बाय करने से शायद उनके नसीब 4 चांद लग जाएंगे। बेसिकली ये जुआ होता है। ठीक है, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो जुआ है। ओके, पहली बात, सच्ची बात, हकीकत बात ये वाली है। आपकी चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए। आप बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी बाय करें या कहीं भी बाय करें, बहरिया टाउन में तकरीबन कोई 3.25 लाख प्लॉट्स हैं। 3.25 लाख प्लॉट कोई छोटी क्वांटिटी नहीं होती, बहुत बड़ा स्पेस होता है। 3.25 लाख प्लॉट्स में से आप अपनी मर्जी के प्लॉट चॉइस कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं अभी, क्योंकि बहरिया टाउन अभी पूरा आबाद नहीं हुआ।
आप जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है ऑन ग्राउंड जाएं, अपनी आंखों से देखें, तसल्ली करें, उसके बाद आप बाय करें। पहली बात बैरिया टाउन में अगर आपने बाय करनी है, अभी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इतनी सुपीरियर किस्म की जो सोसाइटी है बैरिया टाउन, यहाँ पे आज के ज़माने में भी 18 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है। 18 लाख रुपए से लेके तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए तक के प्लॉट है बैरिया टाउन के अंदर। ये एक जो अमाउंट का जो गैप है ना, ये वाला, ये साइजेस और लोकेशन पे डिपेंड करता है जो गैप है। तो सारे पैकेजेस अवेलेबल है बैरिया टाउन के अंदर। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर चाहिए, इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। कुछ कहते हैं कि हमें तैयार घर चाहिए, वो भी अवेलेबल है। कुछ कहते हैं हमें इंस्टॉलमेंट के अंदर ऑफिसेज चाहिए, वो भी अवेलेबल है। कुछ कहते हैं हमें तैयार ऑफिसेज चाहिए कि रेंटल इनकम उनको मिल जाए फौरी तौर पर, वो भी अवेलेबल है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें, अभी हम लोग एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं, बैरिया टाउन में अब तक कोई लेकर नहीं आया, हम लोग पहली मरतबा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बताइए। वर्किंग हमारी तकरीबन से फाइनलाइज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग अभी फुल फर्निश्ड रेस्टोरेंट अभी लॉन्च करने लगे हैं। ओके। फुली फर्निश्ड। उसमें ये होगा कि 12 तरह के पैटर्न्स हैं अलग अलग, और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है उसके अंदर। नॉमिनल प्राइस है तकरीबन 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का उसका रेट है। और उसमें आपको फर्निश से मतलब ये है कि फर्नीचर, इंटीरियर, एयर कंडीशन, LCD टीवी, मशीनरीज, आपकी कुकर, कुकिंग रेंज वगैरह हर चीज़ मिलेगी। डिमांड बतानी है क्लाइंट ने कि उनको किस तरीके से रेस्टोरेंट चाहिए, हम उनको वो ऑफर कर रहे हैं। 90 लाख रुपीज़ का हम ऑफर कर रहे हैं। अब तक बैरिया टाउन की हिस्ट्री के अंदर इतना सस्ता रेस्टोरेंट किसी ने भी लॉन्च नहीं किया। बिल्कुल। 90 लाख रुपीज़ का हम ऑफर कर रहे हैं। ये इसलिए ऑफर कर रहे हैं कि हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट पैसे कमाते हैं, ज़ाहिरी बात है, वो सोचते हैं कि अच्छी जगह, सेफ जगह इन्वेस्टमेंट की जाए, तो हम उनको सेफ अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं अभी यहाँ पे बैरिया टाउन के अंदर। ठीक है। और हम देते भी आए, अल्हम्दुलिल्लाह देते भी आए। हम लोगों ने डिलीवर भी किए हैं, घर भी डिलीवर किए हैं, प्रोजेक्ट्स हमारे बन रहे हैं, वो भी डिलीवर कर रहे हैं। प्लॉट हमारी बाइंग सेलिंग होती है, हम फौरी तौर पे, हम बैरिया टाउन में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेडिंग है इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर, सबसे फास्ट ट्रेडिंग है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट या सोसाइटी नहीं है जहाँ पर आप प्लॉट आज की डेट में परचेज करें और कल आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए। फास्ट ट्रेडिंग बैरिया टाउन के अंदर ही है इस टाइम। हम वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बैरिया टाउन में आती रहती है। कोई बंदा कहता है मुझे बैरिया टाउन से अगर 2 साल में 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, हमारे पास वो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा है, लोग कमाते हैं, लेकिन क्या होता है गेम फिर इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से होती है। 5 से 6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। 2 साल में आप 2 करोड़ रुपए, क्या हो सकता है 3 करोड़ रुपए भी कमा लें। ओके। पूरे प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर काम होते हैं। हम लोग पूरे प्रोजेक्ट भी डील करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास 18 लाख रुपए से लेकर तकरीबन कोई 5 करोड़ रुपए तक की प्लॉट की अपॉर्चुनिटीज़, फिजिबिलिटीज़ हैं। पूरी बिल्डिंग्स हम लोग बना कर देते हैं। 10-10 करोड़ रुपए की पूरी बिल्डिंग तैयार करके दे देते हैं, तो तैयार होते ही 14-15 करोड़ रुपए की हो जाती है। ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। एक ऑप्शन नहीं है बैरिया टाउन में, समझ लें मल्टीपल एक प्लेटर्स पड़े हुए हैं इन्वेस्टमेंट के। करना क्या होता है कि आपको सिलेक्शन करनी होती है, अच्छी सिलेक्शन करनी होती है, अच्छी चॉइस आपको देखनी होती है। तो वो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी एजेंट की या बिल्डर की या ब्रोकर की या रियल्टर की आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। हम लोग वहाँ पे रहते हैं, रहते हुए समझते हैं चीज़ों को, समझते हुए काम करते हैं। ये होता है बिहाइंड द सीन रीजन। मतलब जबरदस्त चीज है। अगर आप लोगों को, अच्छा, आपसे राब्ता अगर किसी को करना है तो वो किस तरह से राब्ता करेंगे? सब ये सोच रहे होंगे। मेरे नंबर आप मेरा मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल स्क्रीन, हाँ बिल्कुल, आपका फेसबुक का लिंक भी जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, नंबर भी आपका चल रहा है। फेसबुक का लिंक है, मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है ट्रेंडिंग हब के नाम से। ओके, ट्रेंडिंग हब के नाम उस ट्रेंडिंग हब के अंदर मैं बेसिकली सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता हूँ जो विक्टिम्स हैं बैरिया टाउन के। मैं उसमें कुछ ना बेचता हूँ ना उसमें खरीदता हूँ, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। ये मेरा शौक है, पैशन है मेरा, लोगों की हेल्प करना। कोशिश करते हैं, बाकी हम इंसान हैं, गलती इंसान से होती है। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि जो लोग ये अपॉर्चुनिटीज सुन के ना सोच रहे होंगे कि यार हमें अवेल करनी चाहिए, तो दानिश भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग राब्ता कर सकते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए किया था ताकि आप लोगों के दिल जो है ना वो बाग बाग हो जाए, और दानिश भाई का नंबर आप लोग बात करें उनसे, जो भी आपके क्वेश्चन और क्यूरीज हैं आप उनके पास जाइए, और बैरिया टाउन के हवाले से जो भी आप जानना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाएंगे। क्योंकि उनसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डिटेल में और बहुत काम नहीं समझाते हैं। क्योंकि जब प्रॉपर्टी की कोई बात होती है ना तो लोगों के दिमाग में बहुत से सवालात होते हैं, क्या हम ये सही जगह पे घर लेना चाह रहे हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अच्छी बात है। तो बैरिया टाउन से बेहतरीन जगह मतलब कोई और हो नहीं सकती अगर आपको बहुत जबरदस्त घर गुड इनफ, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, जो बात है मानने वाली। और मजीद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, जरा नाज़रीन वहाँ पे आप रहते हुए भी कमा सकते हैं। आप वहाँ पे रिहाइश के साथ साथ वहाँ पे अपने बिजनेस कर सकते हैं। बेतहाशा किस्म के भी सोर्स ऑफ इनकम वहाँ पे अवेलेबल है। आप
ये मतलब अब मैं आपको किस तरह डिस्क्राइब करूँ, किसी ने फैशन आउटलेट खोलनी है वहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं। 45,000 फैमिलीज अकोमोडेट हैं वहाँ पे। कमर्शियल अब एक ही है, उस कमर्शियल अब के अंदर तकरीबन 100 बिल्डिंग्स हैं। 100 बिल्डिंग में से 50 बिल्डिंग्स तो समझ लें रियल इस्टेट वालों की है, रियल इस्टेट और बैंक से। ओके 50 बिल्डिंग्स के अंदर आपके फूड चेन्स बनी हुई हैं, तो उधर बहुत बड़ा स्पेस है। उस आजकल तो दौर भी सोशल मीडिया का है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर बंदा काम करने वाला हो, मैं बेलॉस होकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, ना मुझे कोई कमीशन चाहिए, ना प्रॉफिट शेयर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बैरिया टाउन में अगर कोई बंदा रहता है और वो कहता है मैं यहाँ पे नहीं कमा रहा, तो वो या तो कमाना नहीं चाहता, या फिर वो डिप्रेशन का शिकार है मार्केट के हिसाब से जो मईशत का हमारा हाल है, या फिर उसका दिमाग लोगों के कहने पे चलता है। लोग कहते हैं यहाँ पे काम नहीं चलेगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं काम नहीं चलेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। बैरिया टाउन के अंदर काम ही काम है। ओके सही कह मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बैरिया टाउन में लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई बंदा कहता है काम नहीं है, तो वो आज के दौर में काम नहीं है। रियल एस्टेट वालों का काम कह सकते हैं ठंडा है। मैं तो खुद भी ये वाली बात कहता हूँ कि अभी 1 महीने तक और करेक्शन है, लेकिन उसके अलावा जितना वहाँ पे खाने पीने का काम है, कपड़ों का काम है, आपका इम्तियाज़ स्टोर वहाँ पे अभी ओपन हुआ है बैरिया टाउन के अंदर। उस इम्तियाज़ स्टोर के अलावा इतने सुपर स्टोर्स वहाँ पे बने हुए हैं, क्या वहाँ पे काम नहीं है? बेताज शहर में फूड चेन्स एक से एक महंगी और एक से सस्ती वहाँ पे चेन है, सबके पास काम है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो फारिग बैठा हुआ हो। बैरिया टाउन के अंदर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं आपको गारंटी के साथ ही वाली बात कह सकता हूँ। ओके और मईशत की आपने बात की, तो दानिश भाई मईशत कब आपको लगता है कि बेहतर होगी, कब हमारे हालात बदलेंगे? फैसल भाई आपसे भी ये सवाल करूंगी, पहले आप जवाब। मैं बात ये है कि मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं सियासत में पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए इस बारे में नो कमेंट। लेकिन इंसान एक कहते हैं ना हौसला तो दे सकता है ना नाज़रीन। दिल दुखता है, सच्ची बात मैं बताऊँ, हकीकत बात है। अभी स्टेबिलिटी थी हमारी और बड़ी जबरदस्त स्टेबिलिटी थी। पिछले साल के दिसंबर तक बहुत जबरदस्त सेटअप था। पूरा पाकिस्तान, महंगाई हो रही थी ना, लोग कहते थे पेट्रोल के रेट बढ़ गए, 150 रुपये पे 160 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। मैं तब भी ये वाली बात कहता था, भले महंगा हो रहा है लेकिन कोई बंदा ये नहीं कहता कि हम परेशान हैं। मैं बाखुदाई हकीकत बात बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त सेटअप था। और मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जैसे किसी पार्टी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। मेरा ना ये काम है, ना मैं ये वाली बात करूंगा। मैं मईशत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद चीजें मेरे सामने थी। हर बंदा खुशहाल था, हर बंदा खुशहाल था माशाल्लाह। आज बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, लेकिन इंशाल्लाह दिन वापस आ जाएंगे। इंशाल्लाह। खुशी की बात करते हैं, वरना ऐसी बातें करते हैं तो हम थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं। और आप लोग डिप्रेस ना हो, ब्रेक भी आ गई है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाजरीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं फैसल भाई की जानिब और उनसे जानते हैं, फैसल भाई आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के हालात कब बदलेंगे? देखिए कहकशा, बात यह है कि बहैसियत है अच्छी कौम, हम अगर सेल्फ मेड बन जाएं। सेल्फ मेड का मतलब होता है कि खुद कफील, मतलब आप इनफरादी तौर पे काम करें। अगर एक घर के 4 अफराद हैं, 5 अफराद हैं और 4 अफराद खाने वाले हैं और 1 अफराद कमाता है, तो मैं समझता हूं कि उन 4 अफराद को भी काम शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये एक तो अफरादी कुव्वत उधर ही मौजूद है, बस आइडिया होना चाहिए उसके पास कुछ करने के लिए। किसी भी काम को करने के लिए एक आइडिया हो और उसको कर गुजरे। ये ना हो कि मैं सोचूंगा और मैं करूंगा और मैं करता हूं, कभी करूंगा। इम्प्लीमेंट जरूरी है। तो मेरा बड़ा हांगकांग में बड़ा टाइम गुजरा है। मैं बाहर चाइना की, ताइवान में भी रहा। मैं वहां मैंने लोगों में एक चीज देखी कि वो लोग सेल्फ मेड बहुत हैं। अगर घर का कोई 5 अफराद हैं तो 5 काम कर रहे हैं, कुछ भी, वो बेशक छोटा काम है या बड़ा काम है, उससे वो लोग इतना पॉकेट मनी जनरेट कर लेते हैं कि वो घर के अंदर एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात कि वो उनकी हुकूमत भी उनकी बड़ी सपोर्ट करती है। बिल्कुल, जब वो लोग काम करते हैं। अच्छा, वो लोग लग्जरीज नहीं लेते। घर के बाहर गाड़ी तो खड़ी है, एक मर्सिडीज गाड़ी, बड़ी गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन साइकिल या मोटरसाइकिल पे जाना पसंद करते हैं कि यार मैं इतना फ्यूल क्यों खर्च करके 50 किलोमीटर पे जाऊं। वो कहता है यार मैं साइकिल पे चले जाऊंगा, बाइक पे चले जाऊंगा, अपना फ्यूल भी बचाऊंगा। और सेकेंडली ये कि वो जो काम करते हैं कि अपनी टाइमिंग्स को बड़ा जो है वो मैनेज करते हैं इस चीज को। अच्छा, हम लोग पूरी रात जागते हैं, कराची के लोग,
और सुबह जो है ना वो सोते हैं 7 बजे। जो लोग सोते हैं तो वो उठते हैं फिर शाम को 4 बजे। सब कुछ बंद हो जाता है उस वक्त। चाइना भी 4 बजे पाकिस्तान में बंद हो जाता है, 4 घंटे का फर्क है। ठीक है। और कोई कारोबार मैं समझता हूँ वो नहीं कर सकता पाकिस्तान में, बल्कि कराची के अंदर इतना जबरदस्त पोटेंशियल है काम करने का, अगर लोग करना चाहें तो इतना पोटेंशियल है इधर, इतना पैसा है कराची के अंदर। यही अमेरिका, यही दुबई, यही फ्रांस है हमारा। बिल्कुल। और इतना प्यारा कंट्री है हमारा, इतना अच्छा कंट्री है कि मैं यहाँ पर इनकी यहाँ की सौगात, जो हमारी कराची में जो चीज़, जो टेस्ट है, जो मतलब इधर की जो बात है, इधर की मॉर्निंग्स आप देखें, किसी पार्क में जाके इधर की मॉर्निंग को नोट करें कभी, सुबह 6 बजे। मतलब बहुत खूबसूरत सिटी है हमारा, हमने इसको बहुत ख़राब कर दिया है। मैं समझता हूँ इसको डेवलप करना चाहिए हमें, इसको ग्रीन करना चाहिए हमें, और इस पे इसके यहाँ के जो लोग हैं उनको काम करना चाहिए। बिल्कुल काम करना यहाँ चाहिए। के कराची के मैं बताऊँ आपको, मैं 70% लोग काम नहीं करते, ओह माय जो गॉड। सो रहे होते हैं। हाँ, सोने का तो एक बड़ा अलमिया है। बिल्कुल 70% एक कराची में। आप क्यों इतने भिखारी देख रहे हैं ज्यादा? जी। जगह जगह चौक पे भिखारी हैं, ठेके लिए में भिखारियों ने यहाँ पर बड़े बड़े, हर शाहराह पे, हर चौक पे, हर गली में भिखारी तायुन किए गए हैं। और कौन तायुन करने वाला है? पुलिस तायुन कर रही है उसका, और उधर की जो माफिया है वो उसको तायुन कर रही है कि भाई तुम इधर बैठ जाओ, मुझे महीना इतने लाख रुपए दे देना यार तुम। और कराची इस वक्त भिखारियों के शहर में नंबर 1 आ रहा है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ग्रीनरी आपको पता ही बात, कराची में कितना भिखारी इस वक्त जी, वो तो हमें काम कर सड़कों रहा पे है। दिखते 2 हैं। लाख भिखारी कराची में सिर्फ रजिस्टर्ड है जो काम कर रहा है, और वो माफिया है पूरा। 2 लाख है। मैं समझता हूँ इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, उनको रोजगार दो, उनको काम करवाओ, उनको इंडस्ट्री लगवाओ। मैं समझता हूँ मीडिया ऐसे मैसेज, ऐसे पैगाम क्यों नहीं देता, इन इश्यूज को खत्म क्यों नहीं करता? मीडिया को चाहिए बड़ा इस चीज को देखे, और इसको लोगों को जो है ना बड़ी, बिल्कुल मीडिया आइडियाज नहीं दे रहा असल में लोगों को क्या करना है। मीडिया तो अपनी कारकर्दगी, अपना काम अच्छे से कर रहा है देखिए ना, फैसल भाई, आपका सिटी खराब होता जा रहा है मजीद। वो आप तो- देखें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। यहाँ की इमारतें आप देख लें, वो सीपेज हो चुकी हैं सारी, और कराची के जो ओल्ड एरियाज हैं वो मखदूश हो चुके हैं, गिरने के उस पे हैं। बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशंस हैं। बिल्कुल। ग्राउंड काम नहीं कर रहे, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है बच्चों के पास, ग्रीन बेल्ट्स, पौधे सूख रहे हैं वहां पे। बिल्कुल। आपने ग्रीनरी का भी जिक्र किया, मैं दानिश भाई से जानना चाहूंगी, बैरियर टाउन में ग्रीनरी बहुत है, तो उसके बारे में जरा नाज़रीन को बताएं कि दूर से ही देख के तबीयत बाग बाग हो जाती है। बैरियर टाउन में 3 चीजें बड़ी खूबसूरत, 3 चीजें, एक ग्रीनरी, एक उसकी लाइटिंग, एक उसके रोड्स। बिल्कुल। ये 3 चीजें बनी है, पूरा बैरियर टाउन डेवलप हो गया माशाल्लाह। इन 3 चीजों से। आप वहां पर आएंगे ना, बैरियर टाउन आपको इतना खूबसूरत लगेगा, लेकिन उसकी बेसिक जो मेन चीजें ना, 3 जो चीजें अंदर है जमीन के अंदर, वो तो एक अलग ही है ना, ड्रेनेज हो गई, सेवरेज हो गई, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जो नजर आने वाली चीजें 3 चीजें, तीनों चीजें खूबसूरत हैं। और बैरियर टाउन में इसमें कोई शक नहीं है। फैसल भाई ने एक बात की ना कि जो दरख्तों का जो पैटर्न इन्होंने देखा वहां पे, मैंने तो बकायदा नोट किया, रिसर्च किया मैंने सर उस पर। मैंने कहा ये बहुत बड़ा काम किया है। ये छोटा जो मोटा दरख्तों वाली जो बात की है, बंदा वैसे नोटिस नहीं करता होगा आमतौर पे वाली चीजें, लेकिन जो ये नोटिस करेगा ना, और जब बैरियर टाउन में एंटर होगा, सुबह से लेकर रात हो जाएगी, दरख्त खत्म नहीं होंगे वहां के। वाह, जबरदस्त। ये जुबानी कलामी बात मस्जिद भी नहीं है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह से, मस्जिद बहुत है जबरदस्त। हसीन तरीन। और एक मस्जिद नहीं है ये, वहां पर हर प्रीसेंट में मस्जिद मौजूद है। मतलब जो लिवेबल है ना, रेजिडेंस जो प्रीसेंट है, प्रीसेंट 1 हो गया, 2 हो गया, आपका 19 हो गया, आपका फिर ये मिडवे कमर्शियल हो गया, गोल्फ सिटी हो गया। गोल्फ सिटी देखने वाला है। जितनी ग्रीनरी आपको गोल्फ सिटी में मिलेगी ना, बैरियर टाउन की ग्रीनरी एक तरफ है और गोल्फ सिटी की ग्रीनरी एक तरफ है। अब तो खैर उन्होंने विजिटर्स पे पाबंदी लगा दी है कि बाहर से घूमने के लिए नहीं आ सकते, जो रेजिडेंशियल है वही हैं। तो अब होता ही है कि अंदर कोई रिलेटिव होता है तो उसका रेफरेंस देके वो चले जाते हैं अंदर, तो वो खत्म कर नहीं, वो खत्म कर दी फैसल भाई। हाँ, वो बीच में हो गया रात था। को 12 बजे के बाद ना वो सवाल करते हैं कि आप कहाँ से आए, हाँ, तो वो बताते हैं कि रेफरेंस अगर देते तो इंटर होने देते हैं, वरना भी वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने, लेकिन ये बीच में हुआ था, अब उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है। तो उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा जी था। हाँ, जी हाँ, जी। सिक्योरिटी रीजंस थे, बहुत से लोग वाकई अंदर घुस जाते थे, तो फिर वारदातों का खतरा होता था, लोगों की सेफ्टी के लिए ऐसे ही, ये वाला सिस्टम होता था। लेकिन बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई कुछ भी कह ले, जो चीज बैरियर टाउन ने डिलीवर की है, अमेजिंग है। अच्छा, कितना परसेंट अभी बैरियर टाउन जो है वो आबाद हो चुका है प्रॉपर, और कितना परसेंट? आबाद तो ये चलता ही रहेगा। 45,000 फैमिलीज आई हैं। मैंने आपको बताया 3.25 लाख प्लॉट्स हैं वहाँ पे, 3.25 लाख।
तो उस हिसाब से समझ लें कि 15% भी बात नहीं है। नहीं सर, इस वक्त मैं समझता हूँ बहरिया टाउन 30% आबाद है और 70% इस वक्त बाकी है, मैं समझता हूँ। ओके, 30% मैं समझता हूँ हो बहुत सकता है बड़ा। अपने हिसाब से आपकी कैलकुलेशन हो, जी लेकिन हाँ, मेरे बहुत। हिसाब से 15% ही है। उसका फैसल भाई, उसका रीजन ये है कि जितने प्रीसेंट है ना, जी हर प्रीसेंट के अंदर 4000, 3000, 4000, 5000 प्लॉट्स हैं। सर, वो बहुत कंजेस्टेड नहीं है, वो पोर्श है सर, वो बहुत मैं वही आपसे हाँ, अर्ज कर रहा वो हूँ, मतलब उसमें आबादी नहीं है। टोटल जो प्रीसेंट वो है घर, ना, हाँ टोटल प्रीसेंट है 63 न्यूमेरिकल वाइज, जी हाँ। लेकिन ये 63 नहीं है, ये है 71% ओके, जी हाँ, बैरियर टाउन के। जी हाँ, तो 71% को आप 4000 से भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये तकरीबन आपके बन जाते हैं को 3 लाख बन जाते हैं प्लॉट्स, जिसमें 125 स्क्वायर यार्ड भी हैं। अच्छा, बैरिया ग्रीन इसमें काउंटेड नहीं है, बैरिया ग्रीन के 25,000 प्लॉट अलग हैं, ओके, तो इस हिसाब से 3.25 लाख प्लॉट हो गए। अब आबाद कौन कौन से हैं? प्रीसेंट 1 के अंदर आबादी है, जी हाँ। पूरा आबाद नहीं है वो। जी जी अच्छा, प्रीसेंट 2 पूरा आबाद है, जी हाँ, तकरीबन 1200 वहाँ पे विलास हैं। बैरिया अपार्टमेंट तकरीबन आपके 80% आबाद हैं। अच्छा, प्रीसेंट 10 आपका तकरीबन 80% आबाद है। जी। लेकिन फिर बैरिया आपका टाउन जो सर partially- वेरिएशन बहुत बड़ा है सर, बहुत, मैं समझता है हूँ बहुत कि बड़ा, नो मैंने डाउट। उधर सफर किया, उधर बहुत बड़ा स्पेस बैरिया है, टाउन, बहुत अभी गैप, आगे तक अभी जाता है। गैप बहुत है वहाँ पे, हाँ बहुत है। फिल होने वाला है, बनते रहेंगे बनते रहेंगे। मैं समझता हूँ 65,000 ये फैलेगा। बता रहा हूँ ये ना, फैलेगा। बिल्कुल फैलेगा, हाँ, और फैल ये- रहा है अभी। इस पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और ये फैलेगा, क्योंकि लैंड जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये लैंड ले लेंगे मलिक साहब, ये इस पे लैंड मजीद है। काम करेंगे, मैं सर, समझता लैंड हूँ। है। हाँ डिस्प्यूट इनका ये नहीं है कि लैंड नहीं है और बैरिया टाउन ने जी हाँ, मैप बना दिया। कोई भी सोसाइटी वाला बंदा अगर आपका मैप बना रहा है ना, जी हाँ, जैसे मैं अगर मैप बना रहा हूँ, आपसे मैंने लैंड परचेज की है, अगर मैं आपकी लैंड के ऊपर मैप अप्रूव करवा रहा हूँ, तो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं फैसल भाई की जमीन आपकी लैंड के साथ मिला के मैप बना दूं और लोगों को बेचना शुरू कर दूं। नहीं, वो इंजीनियर्स भी उन्हीं के, वही आपको आके चेक करेंगे। आप जब बनवा रहे हो तो इंजीनियर्स आपको बताएंगे कि साइड आपने प्लान इसी को फॉलो करना है। एग्जैक्टली। बैरिया Same टाउन है के पास लैंड है थी, तभी उसने किया था। डिस्प्यूट Okay. कुछ और है वो वाला। ठीक है। अब डिस्प्यूट में हम आ जाएंगे तो बात वही सियासी आ जाएगी, जी, वो मैं करता नहीं हूँ। सियासी गुफ्तगू से हम गुरेज कर रहे हैं, दानिश भाई कह रहे हैं, तो फिर हम भी गुरेज कर देते हैं। और गुरेज के साथ पहले सेगमेंट का टाइम इख्तिताम पजीर हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, फैसल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और जाते जाते हम चाहते हैं ऐसे खान साहब आपकी आवाज़ में वहीद मुराद साहब का एक गाना हो जाए, क्योंकि आज उनका दिन है। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो, बड़े संग दिल हो, बड़े संग